यह कहानी 12वीं शताब्दी की है, जब भारत पर चौहान वंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उनके जीवन में उनकी वीरता, प्रेम और दुश्मनों के साथ उनकी अविस्मरणीय मुठभेड़ों ने उन्हें इतिहास का एक अमर योद्धा बना दिया। आइए संवादों के साथ उनकी कथा को जानते हैं। पृथ्वीराज, तुम में अद्भुत साहस और तीक्ष्ण बुद्धि है। यदि इसी तरह ध्यान से सीखते रहोगे तो एक दिन महान योद्धा बनोगे। गुरुजी, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करूं। मैं हर उस विद्या को सीखना चाहता हूं जो मुझे मेरी प्रजा के हित में काम आए। युवा पृथ्वीराज अपने शिक्षा और युद्ध कौशल में निपुण हो जाते हैं। शब्द भेदी बाण जैसी अद्वितीय विद्या भी सीखते हैं, जिससे वे बिना देखे आवाज से ही निशाना साध सकते थे। पृथ्वीराज और गौरी के बीच 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। सम्राट पृथ्वीराज, तुमने मुझे हरा दिया है, पर मुझे मारो मत। मुझे एक और अवसर दो। तुम्हारे जैसे राजा से मैं उम्मीद करता हूं कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन ध्यान रखना कि भविष्य में भारत पर आक्रमण करने का विचार भी मन में न लाना। गौरी को छोड़कर पृथ्वीराज ने एक आदर्श क्षत्रिय का धर्म निभाया, पर गौरी ने कृतज्ञता दिखाई और दोबारा आक्रमण की योजना बनाई। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज से शत्रुता रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया और पृथ्वीराज की मूर्ति को द्वारपाल के रूप में खड़ा किया। पिताजी, क्या यह सत्य है कि आपने पृथ्वीराज की मूर्ति द्वार पर रखवाई है? वह तो मेरे मन के प्रिय हैं। मैं केवल उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। संयोगिता, यह राजा पृथ्वीराज हमारे शत्रु हैं। मैं तुम्हारा विवाह किसी और वीर राजकुमार से करूंगा। लेकिन संयोगिता ने साहस दिखाते हुए पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज अपनी सेना सहित वहां पहुंच गए और संयोगिता को अपने साथ ले गए। संयोगिता, मैंने वादा किया था कि तुम्हें लेकर जाऊंगा और आज मैं अपना वादा निभा रहा हूं। राजन, आपके साथ जीवन का हर क्षण मुझे स्वीकार है। दोनों ने विवाह कर लिया और जयचंद ने यह अपमान सहन नहीं किया। पृथ्वीराज, देखो, आज तुम्हारा अभिमान टूट चुका है। अब तुम्हारा राज्य मेरा है और तुम मेरे बंदी हो। याद रखना, जीत केवल हथियारों की संख्या से नहीं होती। आज तुमने छल से विजय पाई है, पर सच्चा योद्धा वही है जो धर्म और साहस के साथ लड़ता है। महाराज, आपके पास शब्द भेदी बाण की शक्ति है। हम इसका उपयोग कर गौरी को मार सकते हैं। मैं गौरी से आपका प्रदर्शन देखने के लिए कहूंगा। आप उसकी आवाज से ही निशाना साध लेना। चंद, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। आज तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए पर्याप्त है। चलो गौरी का अंत करेंगे। देखो, महान योद्धा पृथ्वीराज आज मुझसे हारकर मेरी दया पर है। अब मुझे अपनी ताकत दिखाओ पृथ्वीराज। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। यह बाण उस विश्वासघात का प्रतिशोध है जो तुमने मेरी भूमि और मेरे सम्मान के साथ किया। अब न्याय हो चुका है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का यह साहसिक जीवन वीरता, प्रेम और प्रतिशोध का उदाहरण है। उन्होंने अपने धर्म और आदर्शों का पालन किया और अपने दुश्मन को उचित न्याय दिया। उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी।